अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में हूं आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मुतअद्दिद लेक्चर्स के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए जो है हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था। तफसीलन डिस्कस किया हमने, जितने भी पॉसिबल वेज थे, जितने बेसिक कंसेप्ट दे सकते थे हमने दे दिए। तो बच्चे, आज जो है हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को छोटी सी वीडियो बनेगी, इसमें इतनी ज़्यादा जो है तफसील में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो छोटी सी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें कवर हो जाए। तो बच्चे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन आपस में इस तरह से बॉन्ड बनता है कि एक रिंग बन जाए। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, कार्बन टू कार्बन यानी सी बॉन्ड ऐसे बनता है कि वो जो है क्या फॉर्मेशन करे, रिंग फॉर्मेशन करे। एटलीस्ट जो है दो कार्बन्स ऐसे मिले कि वहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। लाजमी नहीं है कि उस हाइड्रोकार्बन में सारे जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे के सारा रिंग का हिस्सा हो, लाजमी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उन हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक रिंग मौजूद हो, एटलीस्ट वन रिंग मौजूद हो। बाकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, लेकिन उस स्ट्रेट चेन के अंदर भी अगर एक रिंग मौजूद है तो वो भी किस में आ जाएगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगा। जैसे आप चार कार्बन का एक कंपाउंड हम पहले स्ट्रेट में ड्रा करते हैं, सपोज ये है आपके पास, ठीक है। चारों कार्बन ओपन है, स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है। इनमें से ऐसा हो कि तीन कार्बन्स तो आपके पास स्ट्रेट में आ जाए, लेकिन ये जो एंड वाला कार्बन था, ये कार्बन जो है इस दूसरे कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाए इस तरह। तो आप देखें, ये कार्बन तो रिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड इस तरह से बने हैं कि एक रिंग फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला आपका ओपन चेन में आएगा, तो ये वाला आपके पास क्लोज्ड चेन में आएगा। तो चेन रिंग फॉर्मेशन में कम से कम एटलीस्ट आपके पास कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से छोटा रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा जो रिंग बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। 2 कार्बन यूं अटैच्ड हो गए, तो तीसरा कार्बन जो है अपना एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए। 2 कार्बन आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाए, ठीक है। एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए कि रिंग फॉर्म वहाँ पर एक साइकिल बने। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या इनको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैं पहले आपको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मैं क्लोज चेन के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम एरोमेटिक पढ़ेंगे तो आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में ऑटोमेटिकली आपको फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऐसे बने कि एटलीस्ट जो है आपके पास वन रिंग आपके पास उस हाइड्रोकार्बन में मौजूद हो, एटलीस्ट एक रिंग उस हाइड्रोकार्बन पे मौजूद हो। चाहे वो रिंग आपके पास सेचुरेटेड भी हो सकती है और वो रिंग आपके पास अनसेचुरेटेड भी हो सकती है, सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकती है, ठीक है। और क्रॉसपोंडिंग अल्केन्स की निस्बत, क्रॉसपोंडिंग जो ओपन चेन है,
करस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है, साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कंटेन टू लेस हाइड्रोजन्स, ठीक है। इनके पास करस्पॉन्डिंग जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है, हूबहू उसी का अगर ओपन चेन आइसोमर बनाए तो उसमें और साइक्लिक में इतना फर्क है कि उसी ओपन चेन का जो साइक्लिक आइसोमर होगा उसके अंदर ओपन चेन के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां पर एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। जैसे 3 कार्बन थे, देखें ये सीधे थे, ये कार्बन आपके पास यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहीं अगर साइकिल में है तो इस कार्बन को दोबारा इससे भी जुड़ना पड़ेगा, इससे तो जुड़ा हुआ है, देखें इससे तो जुड़ा हुआ है। अब इसको साइकिल बनाने के लिए इससे भी जुड़ना पड़ेगा। जब ये कार्बन इससे जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लेस हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है 2 हाइड्रोजन इसकी निस्बत इसमें 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा करस्पॉन्डिंग ओपन चेन के कंपैरिजन में जो साइक्लिक होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो सेचुरेटेड है तो अल्केन के हिसाब से, अगर वो अनसेचुरेटेड है तो अल्कीन के हिसाब से। फिर ये भी देखा जाएगा कि उसमें डबल बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, उस हिसाब से हाइड्रोजन्स की तादाद लेस होती जाएगी, ठीक है। अगर वो अल्केन का ही है, अल्केन ही है, ठीक है, लेकिन अगर ओपन चेन है तो आपके पास अल्केन है। अगर वो साइक्लिक है, अगर वो साइक्लिक है तो उस अल्केन को हम कहेंगे साइक्लो अल्केन। अगर जो क्लोज चेन है वो, अगर अल्केन जो है, जो क्लोज चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो अगर सेचुरेटेड है तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। फिर अगर अनसेचुरेटेड है तो फिर डिपेंड करता है कि वो जो है एरोमेटिक है या नहीं है। अगर नॉन एरोमेटिक है तो फिर से वो एलिसाइक्लिक में ही आ जाएगा, ठीक है। अगर एरोमेटिक है तो फिर वो डिफरेंट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा। तो अगर अल्केन की बात करें तो आपके पास अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है। तो साइक्लो अल्केन में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो ये बनेगा CnH2n। जो ओपन चेन में अल्कीन का फार्मूला है वो क्लोज चेन में साइक्लो अल्केन्स का फार्मूला है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखें 3 कार्बन का प्रोपेन था ना, प्रोपेन, तो आपको प्रोपेन का फार्मूला ओपन चेन में आप ड्रा करें, कंडेंस फार्मूला ड्रा करें CH3 CH2 CH3। और अगर आप इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करें जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो ये, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टूड है हाइड्रोजन्स की तादाद 3 2 3, ठीक है। ये प्रोपेन। अगर इसी का हम साइकिल बनाएं तो ये क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब ड्रा करें सी। अब साइकिल बनेगा तो ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से भी जुड़ेगा और इस कार्बन से भी जुड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। ये इसी फॉर्म में बनते हैं, बॉन्ड एंगल्स का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो अब देखें इस वाले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन पहले भी थे, अब भी होंगे। 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से यहाँ बन गए। अब इसमें 3 हाइड्रोजन थे। अब साइकिल जब बनाएगा तो तीसरे हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, तो मजीद कितने हाइड्रोजन, 2। इसमें भी 3 थे, लेकिन उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन से बनाए, तो इसका मतलब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन। तो देखें C3H6, इसका फार्मूला क्या था, C3H8, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, C3H6 है। और इसी का भी बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर आप ड्रा करें तो कार्बन कार्बन, तो सीधे आप जो है ये आपके पास साइक्लो प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला बनेगा। आपने जो 3 कोने हैं तो तीनों कोने में एक एक कार्बन आ गए, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है सब में क्या होंगे, 2 2, ठीक है। तो इसी तरह आप ब्यूटेन का ड्रा करें, ब्यूटेन का ड्रा करें तो कंडेंस फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH। नॉर्मली जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ये वाला ब्यूटेन होता है, ठीक है। अच्छा अब इसका ड्रा करें 1 2
3 4, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब अगर ब्यूटेन साइकिल में जाएगा तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। तो आप CH2 CH2, अब ये वाला भी CH2 बनेगा और ये वाला भी CH2 बनेगा। तो इस तरह से जो है शुरू वाला और आखिर वाले ने आपस में बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के लिए इनको बेंट होना पड़ा, स्ट्रेट से बॉन्ड एंगल बन इनका आ जाएगा, बॉन्ड एंगल बनेगा एक खास किस्म का, ठीक है। और ये जो है जो 4 मेंबर्ड रिंग होती है उसका शेप हमेशा इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। 3 वाला ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है, 4 वाला इसी तरह स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करें तो 4 कोने हैं, 1 2 3 4, तो आप एक स्क्वायर बना के छोड़ दे तो ये आपके पास क्या है, साइक्लो ब्यूटेन का ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखिए ये ब्यूटेन से ये साइक्लो ब्यूटेन, ठीक हो गया। देन जो है आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये क्या है, C4H8 है। देखो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है बल्कि ये ब्यूटीन का है, ठीक है ना। एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिफरेंट है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद दोनों में, कार्बन की तादाद भी दोनों में सेम है, ब्यूटेन में नहीं, मैं ब्यूटीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो है आपके पास जो है यही रिंग अनसेचुरेटेड भी हो सकती है, कहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है, जैसे हमने साइक्लो प्रोपेन की बात की, ठीक है। तो आपके पास साइक्लोप्रोपीन भी हो सकता है। साइक्लोप्रोपीन होगा तो क्या होगा, आप सिंपली, अब मैं बॉन्ड लाइन फार्मूले से चला रहा हूँ इनको, ठीक है। कहीं पे आप 2 कार्बन्स के दरमियान में आप डबल बॉन्ड को ड्रा करते हैं तो फिर 2 हाइड्रोजन मजीद कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पहले था ये C3H6 था, तो ये बनेगा C3H4 बनेगा, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। या आप इस डबल बॉन्ड को यू भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आप ऐसे भी ड्रा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूँ ड्रा करें तब भी बात सही है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। इसी तरह 5 कार्बन वाला जो रिंग बनता है वो इस फॉर्म में बनता है, जैसे पेंटेन था ना, तो वो जो साइक्लोपेंटेन है उसका शेप क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग। दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग शेप। जब भी आपको 5 कार्बन्स अगर रिंग में नजर आ जाएं तो आपने जो रिंग की शेप बनानी है वो ये बनानी है, पेंटागन, ठीक है। और इसी तरह 6 मेंबर का हो तो आपने इस शेप में बनानी है, हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन की फॉर्म में बनानी है। 5 हो तो पेंटागन, 4 हो तो स्क्वायर की फॉर्म में, 3 हो तो ट्राइंगल की फॉर्म में। इससे ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इनमें डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये ओपन हो। तो इन सब के आगे हम लिखेंगे ये साइक्लो ब्यूटेन है, ये तो आपके पास साइक्लोप्रोपीन हो गया, ये आपके पास साइक्लो, कितने कार्बन हर कार्बन कार्नर पे, 1 2 3 4 5 6, तो ये साइक्लो, कोई अनसेचुरेशन है नहीं है तो साइक्लो हेक्सेन, 1 2 3 4 5, तो ये साइक्लो पेंटेन। तो इनके नाम के आगे आपने ज़रूर साइक्लो का वर्ड ऐड करना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर कार्बन भी लगा दें, इसी का ही आप लिखना चाहें तो CH2, फिर इसमें भी CH2, यहाँ भी CH2, 3 आ गए। इसी तरह यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, देन यहाँ भी CH2, इस तरह से जो है दीज आर इक्वलेंट। इसी तरह आप इसका भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर CH2, देन ये CH2 जाके इधर मिला, ये CH2, एक CH2 यहाँ पर है, देन यहाँ से एक CH2 यहाँ पर है, एक CH2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं। बेहतर है आप जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ चुके हैं तो आप सिंपली जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला का इस्तेमाल करें तो आपकी रिंग साफ भी बनेगी और आसानी से बन भी जाएगी। ये था हमारे पास पहली साइक्लिक के लिए। और दूसरा केस आ जाता है बच्चे एरोमेटिक, ठीक है। और दूसरा टाइप जो साइक्लोकार्बन्स का है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का है, वो है एरोमेटिक।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले की शर्त क्या है, वो है साइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पहली कंडीशन तो आपको पता चली कि इसमें जो है कार्बन टू कार्बन रिंग का होना ज़रूरी है। ठीक है, रिंग से बाहर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में अर्ली जो है मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये सारे कार्बन्स का रिंग में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक रिंग बन जाए। तो इसमें जो है आप बाहर की तरफ से ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में बाहर से कोई स्ट्रेट चेन जो है आपके पास बन सकती है। देखे जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन में लाजमी नहीं कि हमेशा ये ही हो। आपको यहाँ पर एक कार्बन की चेन बाहर की तरफ इस तरह की बनी हुई, यहाँ पर भी बाहर की तरफ कार्बन की चेन बनी हुई मौजूद हो सकती है। तो घबराना आपने नहीं है, बस एक रिंग का होना ज़रूरी है, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, चाहे 4 मेंबर्ड हो, चाहे 5 मेंबर्ड हो, चाहे 6 मेंबर्ड हो या उससे ज़्यादा की हो। ठीक है, तो 3 मेंबर से छोटी रिंग नहीं बन सकती। तो आते हैं एरोमेटिक की तरह। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पहली कंडीशन क्या है, एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले तो उसको साइक्लिक होना ज़रूरी है। दूसरा, साइक्लिक होने के बाद ऑल कार्बन्स जो है, ऑल कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कोई भी कार्बन आपके पास sp3 का मौजूद नहीं होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे कार्बन होने चाहिए। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। उस रिंग में एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड, कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल आपका है वो प्लेनर भी होना चाहिए। सारे एटम्स जो हैं प्लेन में, सारे बॉन्ड्स प्लेन में बनने चाहिए। और चौथी केस है जो हकल रूल को, उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई, इस रूल को उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी तफसील जो है हम जब बेंजीन में पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं ना, तो जो मशहूर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास हमारे जहन में आ जाता है वो है बेंजीन। इस बेंजीन में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या, साइक्लिक। आप देखें बेंजीन साइक्लिक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 है, पहला हो गया। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, ये भी दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करता है। कंजुगेशन है। अब देखें इसी में मैं ड्रा कर दूं, इसी का एक और स्ट्रक्चर में ड्रा कर दूं। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को मैं इधर ड्रा करूंगा, इस वाले बॉन्ड को इधर ड्रा करूंगा, इस वाले बॉन्ड को इधर ड्रा करूंगा। 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब पहले बॉन्ड यहाँ आया, फिर ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। देखें तो ये जो है कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, सारे कार्बन sp2 हैं। देखें आप कार्बन की वैलेंसी देखें, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाला 3, तो चौथा हाइड्रोजन, उसमें से आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। डबल बॉन्ड हर के पास डबल बॉन्ड मौजूद थे। देखें तो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेशन हर कार्बन का है, तो सारे कार्बन क्या है, sp2 है। तो sp2 आपके पास पता है ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखता है और हकल रूल को भी फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे 4n+2 पाई, आप इनकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी आप पुट कर लें। ठीक है, तो बेंजीन के केस में आप देखें, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 4 1 जा 4+2 पाई, तो टोटल कितने हो गए, 4 तो 1 5, 4 1 जा 4+2 पाई, तो टोटल कितने हो गए 6 पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, हल्का सा मैं देख रहा हूँ, मैं इसकी तफसील आप लोगों को जो है जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ की, क्योंकि बेंजीन के अलावा भी जो है छोटी रिंग्स भी एरोमेटिक हो सकती हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4+2 4 दूने 6। देखिए आप 0 रखें, ठीक है,
आप 0 रखें तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो आपके पास 2, तो ये बेंजीन के केस में 0 से काम नहीं चलेगा। बेंजीन के केस में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है जो कि बेंजीन में है। तो आप 0 भी रख सकते हैं, कहीं पर 0 रख के भी, अगर किसी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप n की वैल्यू को 0 रख के देखें। अगर उस सिस्टम में जो है आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन से भी एरोमेटिक वो बन सकता है, आपके पास जो है उससे जो है कम या ज़्यादा से भी एरोमेटिक 6 पाई आना लाजमी नहीं है, लेकिन बेंजीन के केस में वो क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हकल रूल को फॉलो 4+2 का मतलब क्या है 6 पाई। तो इसमें मल्टीपल भी बन सकते हैं। n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो फिर कितने होने चाहिए? अगर आप n की वैल्यू 2 रखें तो उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए? 4n+2 पाई, तो 4 दूने 8 तो 2। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो उस सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और n की वैल्यू 3 रखें तो आपके पास कितने होने चाहिए? 4 3 12, 12 तो 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम के अंदर हो तो वो रिंग जो है हकल रूल को फॉलो करती है, ठीक है। अगर वो सिस्टम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है और हकल रूल को भी फॉलो करता है, तो वो रिंग आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। तो बेंजीन जो है एक एरोमेटिक रिंग है। बेंजीन में जो रिंग है, बेंजीन की जो रिंग है वो एरोमेटिक है। इसलिए हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हुए क्या करते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one benzene ring। लेकिन ये आपकी बुक की डिफिनेशन है, विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। लेकिन मैं कहूँ विच एटलीस्ट वन बेंजीन लाइक रिंग कहें तो आपकी डिफिनेशन बेहतर होगी। बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेंजीन की तरह की रिंग होनी चाहिए। बेंजीन की तरह की का मतलब क्या है? साइक्लिक हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स हो, प्लेनर हो और हकल रूल को फॉलो करता हो। तो ऐसी रिंग अगर आपके हाइड्रोकार्बन पे मौजूद है तो वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे सबसे पहला केस तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर आपको कोई मिसाल दे दो कहे तो आप सीधे बेधड़क दे दे बेंजीन। बेंजीन जो है C6H6, तो वो साइक्लिक भी है, ठीक है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। आप CH देन CH 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 यूं ड्रा करें, C के साथ बॉन्ड है, ठीक है, CH और देन CH, ठीक है। ये और आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह इसी का एक डेरिवेटिव है टॉलिन, TOULEN, टॉलिन। इस टॉलिन में फिर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आता है? एक मिथाइल ग्रुप आता है। तो इसका फार्मूला है C6H5 के साथ क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। ये है टॉलिन, ठीक है। इसको भी अगर आप यूं ड्रा करना चाहें तो C 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये छठा कार्बन, ठीक है। फिर इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? CH3, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H। तो ये आपके पास क्या है? टॉलिन। इसका जो है स्केलेटल फार्मूला जो है या बॉन्ड लाइन फार्मूला जो जिसको हमने कहा था वो ऐसे लिख सकते। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल ली है ज़ाइलीन की, ठीक है, ज़ाइलीन। तो ज़ाइलीन में फिर इसी तरह बेंजीन रिंग है, ठीक है, लेकिन एक की जगह पर 2 मिथाइल लगे। तो ये मिथाइल कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में आर्थो वाला बनाया हुआ है ज़ाइलीन, ये आर्थोज़ाइलीन है। तो इसी तरह आप इसको पैराज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, ये जब हम बेंजीन में पहुंचेंगे तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल हैं तो इसका क्या है? C6H4, देन आप CH3 का क्या है?
ट्वाइस, एक ही कार्बन पे लगे हुए हों तो ऐसे लिखें, नहीं तो आप जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, C6 to 7 8, H कितने होंगे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 10, C8H10। ठीक है, इस तरह से भी आप इसका सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास एंथ्रासीन है, 3 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये एक एंथ्रासीन है। इसी तरह नेप्थेलीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, 2 हाइड्रोकार्बन्स की रिंग, 2 बेंजीन रिंग्स उसके साथ आपस में जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ये ठीक है, नेप्थेलीन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो ये कंडीशंस आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, बेंजीन का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेंजीन लाइक रिंग का होना ज़रूरी है। इसी के साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अनसेचुरेशन है तो हाइड्रोजन की तादाद आप देखें, हर पाई बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन्स कम होते जाएंगे। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड्स आएंगे आप 2 हाइड्रोजन्स को पर डबल बॉन्ड आप लेस करते जाएंगे, तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास खुद ब खुद बन जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर इंशाल्लाह हम एक लेक्चर दे देंगे। इसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स देन जो है आपके चैप्टर के हिसाब से फिर हम उसके बाद चलना शुरू करेंगे। तब तक जब फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के ऊपर हो जाएगी। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।